तो फ्रेंड्स मूवी के स्टार्ट में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो एक स्पॉट पे सीक्रेटली रेड करने जाता है जहां पर ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाया जा रहा होता है। वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी गर्ल्स को किडनैप करके रखा गया होता है और वहां उनको फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में धकेला जा रहा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर यहां उन सब गर्ल्स को बचाने आया होता है, मगर वहां उस गैंग का लीडर उस पुलिस वाले की बेटी को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ मजबूर होकर वो पुलिस इंस्पेक्टर उस गैंग के आगे झुक जाता है। गैंग का लीडर जिसका नाम बॉस होता है, वो उस पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है कि वो उसकी बेटी को सिर्फ इस शर्त पे छोड़ेगा जब वो उस शख्स को इसके हवाले करेगा जिसने उसे उनके अड्डे के बारे में रिपोर्ट किया है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है जॉन और उसकी बेटी की तरफ जो एलिपोजा में रहते हैं। जॉन एक मामूली सा बेकर होता है जो एक छोटी सी बेकरी को रन करता है और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जॉन की बेटी का नाम खुशी होता है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसके लिए उसकी बेटी ही उसका सब कुछ होती है। जॉन खुशी को हमेशा स्कूल छोड़ने में लेट कर दिया करता था, तो एक दिन खुशी अपने पापा जॉन को बोलती है कि आज वो ही उसकी टीचर को बताए कि वो डेली स्कूल उसको लेट क्यों छोड़ते हैं। खुशी की टीचर का नाम तारा होता है। यहाँ जॉन खुशी की टीचर तारा से बात करता है और खुशी को रोज़ स्कूल लेट छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं जिससे तारा भी अब जॉन की मजबूरी समझ पाती है। वहाँ दूसरी तरफ हमें बॉस को दिखाया जाता है जो एक लड़की को पकड़ के ले जा रहा होता है, मगर मौका मिलते ही वो लड़की बॉस के चुंगल से निकलकर भाग निकलती है। नेक्स्ट डे तारा जॉन से मिलती है और उससे खुशी की कंप्लेन करती है क्योंकि खुशी ने एक बच्चे को मारा होता है। वहाँ बॉस भी आ जाता है जो उसी भागी हुई लड़की को ढूंढ रहा होता है। तारा यहाँ जॉन से उसको घर ड्रॉप कर देने के लिए रिक्वेस्ट करती है और जॉन भी उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। तारा सीधा पुलिस स्टेशन जाकर रुकती है क्योंकि तारा को वो भागी हुई लड़की मिल गई होती है और वो उसको सीधा जॉन की गाड़ी में छुपा के पुलिस स्टेशन ले आती है। जॉन खुद पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाना चाहता था, मगर खुशी तारा के पीछे भागते हुए पुलिस स्टेशन में चली जाती है। जॉन अपना मुंह न्यूज़पेपर से छुपा के पुलिस स्टेशन के अंदर खुशी को लेने जाता है, मगर वहां उसका सामना उसी पुलिस ऑफिसर से होता है जिसको हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। और जॉन को देख के उसको डाउट होता है कि उसने पहले भी कहीं उसको देखा होता है। जॉन ने तारा को बोल रखा होता है कि उसको मलयालम नहीं आती है, मगर वो पुलिस ऑफिसर के साथ फुल ऑन मलयालम में बात करता है ताकि वो वहाँ ये शो कर सके कि वो वहीं का रहने वाला है और वो वहीं का लोकल है। तारा को ये बात बहुत अजीब लगती है और उसको अब जॉन पे शक होने लगता है। तारा जिस लड़की को बॉस से बचा के पुलिस स्टेशन ले गई थी, वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की को लेकर बॉस के पास पहुंच जाता है। यहाँ बॉस को ये भी पता चलता है कि जॉन नाम के बंदे ने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई है, तो वो जॉन के घर उसको मारने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ उसके गुंडे बहुत बुरी तरह जॉन को मारते हैं। पुलिस ऑफिसर जैसे ही उस भागी हुई लड़की को उन गुंडों के हवाले करता है, वो उसकी बेटी को उसके हवाले कर देते हैं और वो पुलिस ऑफिसर वहीं आउट ऑफ द स्पॉट उसी गुंडे को गोली मार देता है और उसको ख़त्म कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ तारा घर पे जॉन के बारे में सर्च करने लगती है और यहाँ उसको कुछ ऐसा पता चलता है जो जान के वो शॉक हो जाती है। जॉन जो बहुत ही बुरी तरह से उन गुंडों से पीट रहा होता है, जैसे ही वो गुंडे उसकी बेटी खुशी की तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत वायलेंट हो जाता है और बीस्ट मोड में आकर बड़ी बुरी तरह करके उन सब गुंडों को एक एक करके ख़त्म कर देता है। वहाँ तारा को ये पता चलता है कि जॉन कोई मामूली शहरी नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर सत्या है। उधर बॉस का लीडर आता है जो जॉन को देखते ही पहचान जाता है कि ये जॉन नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर सत्या है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जॉन उसको वहीं ख़त्म कर देता है। इसके बाद मूवी 6 साल पहले के सीन पे शिफ्ट होती है जहां हमें पुलिस इंस्पेक्टर सत्या को दिखाया जाता है जो कि निहायत ही ईमानदार ऑफिसर होता है और उसका एक ही काम होता है लोगों की रक्षा करना, और वो अपने काम को बखूबी अच्छे से निभाता भी है।
उसकी माँ हमेशा उसके पीछे रहती थी कि अब वो उसको शादी कर लेनी चाहिए, मगर सत्या को अभी ऐसी कोई मिल ही नहीं थी जिसको वो अपना लाइफ पार्टनर बना सके। यहाँ हमें नाना जी का नाम भी सुनाया जाता है, जो कि बेसिकली एक गैंगस्टर होता है और बेसिकली उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो अपने आप को लोगों का खुदा समझता है। इसके अलावा वो हर तरह के इल्लीगल कामों में भी इन्वॉल्व होता है और वो शहर में हर तरह के क्रिमिनल को सपोर्ट भी करता है। बेसिकली वो सब भी उन क्राइम्स के पीछे होता है। शहर में एक क्रिमिनल छोटी बच्चियों को किडनैप करके उनको मजदूर बनाकर उनसे भीख मंगवाता है। सत्या को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उस क्रिमिनल को बहुत मारता है और फिर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाने भी ले जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में सत्या की मुलाकात डॉक्टर मीरा से होती है और सत्या पहली नज़र में ही उसको अपना दिल दे बैठता है। और जब मीरा को पता चलता है कि सत्या एक नेक और ईमानदार ऑफिसर है तो उसका दिल भी सत्या पे आ जाता है। नाना जी का एक बेटा भी होता है जिसका नाम अश्विन होता है और नाना अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। वो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहाँ दूसरी तरफ सत्या और मीरा की मोहब्बत के सिलसिले परवान चढ़ने लगते हैं और इस तरह इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है। सत्या की माँ को सत्या और मीरा का चक्कर का जब पता चलता है तो वो मीरा से मिलती हैं। सत्या की माँ को मीरा बहुत पसंद आती है और वो उसको अपनी बेटी मान लेती हैं और सत्या और मीरा के रिश्ते को कबूल कर लेती हैं। नेक्स्ट डे सत्या के पास पुलिस स्टेशन में एक कपल अपनी मिसिंग बेटी की कंप्लेन करवाने आता है। सत्या जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो उसको पता चलता है कि उस कपल की बेटी काफ़ी दिनों से लापता है और उसने एक कुत्ता भी पाल रखा होता है। सत्या उस कुत्ते की मदद से उस कपल की बेटी, जिसका नाम अम्बा होता है, उसको ढूंढने निकल पड़ता है और ढूंढते हुए एक कुएं तक जा पहुंचता है जहां उसको अम्बा के बैग मिलता है। वो अभी अम्बा को ढूंढ ही रहा होता है कि साथ ही एक झोंपड़ी से अम्बा बाहर निकलती है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तभी अम्बा के पीछे अविनाश भी उस हट से बाहर निकलता है और उसी ने ही अम्बा की ये हालत की होती है। अम्बा जैसे ही सत्या को वहाँ देखती है तो वो उसको पुकारने की कोशिश करती है, मगर इससे पहले कि वो सत्या को वहाँ पुकार पाती, अविनाश उस पर तेल डाल के उसको आग लगा देता है और अम्बा वहीं जिंदा सत्या की आंखों के सामने मारी जाती है। सत्या उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर बचा नहीं पाता। डॉक्टर की रिपोर्ट से सत्या को ये पता चलता है कि अम्बा के साथ बहुत ब्रूटली गैंग रेप हुआ था और इंटरनल इंजरी की वजह से उसकी जान चली गई थी। सत्या जान चुका होता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। वो सीधा नाना जी के घर अविनाश को हिरासत में लेने के लिए चला जाता है मगर वहाँ उसको अविनाश नहीं मिलता। सत्या ये जानता होता है कि शहर की सारी पुलिस और मिलिट्री नाना जी की जेब में है और अगर उसने अविनाश को गिरफ्तार कर भी लिया तो 2-3 दिन के अंदर वो बाहर आ जाएगा। लिहाजा वो खुद ही अविनाश को किडनैप कर लेता है और उसी तरह उसको ज़िंदा जला देता है जैसे उसने अम्बा को जलाया होता है। नाना जी जब ये पता चलता है तो उनके पैरों से ज़मीन निकल जाती है और वो अपना आपा खो बैठते हैं। नाना जी सत्या को बोलता है कि जिस किसी ने भी मेरे बेटे की ये हालत की है उसको ढूंढ निकालो, मगर यहाँ सत्या खुद ही नाना जी को बताता है कि उसने ही अविनाश को मारा क्योंकि उसने उस बच्ची के साथ जो किया था उसकी यही सज़ा थी। इसके बाद मूवी अगेन प्रेजेंट में आती है जहाँ जॉन उन गुंडों की लाशों को ठिकाने लगा रहा होता है और वो खुशी को बिल्कुल पता नहीं चलने देता कि रात को यहाँ क्या हुआ है। यहाँ अब एक और सीक्रेट भी बाहर आता है कि तारा कोई टीचर नहीं बल्कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर होती है जिसका असल नाम अधीरा होता है और वो अंडरकवर एजेंट बन के नाना जी के सब ही गलत कामों पे नज़र रख रही होती है। अधीरा सत्या को पुराने साथी सेवक के पास जाती है और जॉन के पास्ट के बारे में पूछती है। मूवी यहाँ अगेन पास्ट में शिफ्ट करती है जहाँ अब सत्या और मीरा की शादी की बात पक्की हो चुकी होती है और अभी मीरा के फादर मुंह मीठा करवाने ही वाले होते हैं कि वहाँ नाना जी के आदमी आ जाते हैं और सत्या पे हमला कर देते हैं। सत्या एक एक करके उन सब को मार गिराता है। मीरा के फादर जब ये सब मारपीट देखते हैं तो मीरा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और शादी से साफ इनकार कर देते हैं।
नाना जी के यहाँ जो नाई होता है वो इसके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन कर देता है, क्योंकि नाना जी ने उसकी बेटी को किडनैप करके बेच दिया होता है। तो वो ने जैसे ही नाना जी के खिलाफ़ कंप्लेन करता है तो सत्या तुरंत ही नाना जी को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है। नाना जी के आदमी सत्या को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर सत्या नाना जी की धोती खोल के उसको ऐसे ही पुलिस स्टेशन में ले जाता है। सत्या ने पहले नाना जी के बेटे को कुत्ते की मौत मारा और फिर पूरे बाज़ार में उसको ज़लील किया। तो नाना जी अब बदले की आग में जल रहा होता है। वहाँ अब सत्या और मीरा भी शादी कर लेते हैं और थोड़े ही टाइम बाद खुशी का जन्म होता है और वो सब हंसी खुशी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर एक दिन नाना जी और उसके कुछ लोग सत्या के घर पे हमला कर देते हैं और सत्या की फैमिली पे अटैक कर देते हैं, जिसमें सत्या की माँ और उसकी बीवी मीरा जान से हाथ धो बैठती हैं। मगर मीरा मरने से पहले सत्या से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस की जॉब छोड़ देगा और खुशी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। नाना जी उनके पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है और सबको लगता है कि सत्या और उसका परिवार उस ब्लास्ट में ख़त्म हो गया है, लेकिन सत्या और खुशी वहाँ से बच के भाग चुके होते हैं। और यही वजह होती है कि सत्या क्यों अपनी आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ रह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि खुशी को कुछ भी हो। मगर अब उसका पास्ट एक बार फिर उसके सामने आ गया था। एक दिन सत्या अपनी बेटी खुशी को स्कूल बस में बिठा के घर जा रहा होता है कि उसको नाना जी की वीडियो कॉल आती है और वो उसको बोलता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। नाना जी सत्या को उसकी बेटी की धमकी देके फ़ोन बंद कर देता है और उसके फ़ोन बंद करते ही खुशी की स्कूल बस नदी में गिर जाती है। सत्या तुरंत ही नदी में कूद के खुशी और बाकी सब बच्चों को बचा लेता है। इस पॉइंट पे अब सत्या भी वायलेंट हो चुका होता है और नाना को ख़त्म करने का भूत उसके सर पे सवार हो चुका होता है। वो अब अपने पुराने वाले अवतार में आकर एक एक करके नाना के आदमी को ख़त्म करने लगता है। सबको लगता है कि सत्या का भूत आ गया है, क्योंकि सत्या को मारे हुए तो 5 साल हो चुके थे। धीरे धीरे सत्या नाना जी के सारे काले धंधों पे हल्ला बोल देता है और जो भी लोग नाना जी के लिए काम करते थे सत्या सबको ही ख़त्म कर देता है। हर जगह अब सत्या के ही चर्चे होते हैं, क्योंकि इंसानियत का मसीहा फिर से लौट आया था। नाना जी के सब लोग मारे जा रहे थे तो वो अब खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा था। तारा अब खुशी के साथ ही रहने लगती है। नाना जी के लोग सत्या के घर पे हमला कर देते हैं, मगर तारा और सेवक उन सब गुंडों का सामना करते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो सब गुंडे उन 2 लोगों पे बहुत भारी पड़ते हैं। सेवक को मारकर तारा और खुशी को वो अपने साथ ले जाते हैं। नाना जी सत्या को कॉल करके कहता है कि अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पे पहुंच जाना। वहाँ एक बड़े से शिपमेंट में एक कंटेनर होता है जिसमें खुशी और तारा के साथ और भी बहुत सारी लड़कियां को रखा होता है। सत्या नाना के पास पहुंच जाता है, मगर वो मजबूर होता है क्योंकि उसकी बेटी नाना के पास होती है। नाना के लोग सत्या को बहुत बुरी तरह मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ मीरा की आत्मा आती है और उसको कहती है कि उसको खुशी को बचाना ही होगा, और वो सत्या जाग जाता है और उन सब गुंडों को ख़त्म कर देता है और नाना को बहुत बुरी तरह मारता है और कंटेनर से सभी लड़कियों के साथ साथ तारा और खुशी को भी वहाँ से बाहर निकाल लेता है और नाना को उन सब लड़कियों के हवाले कर देता है और तारा और खुशी को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।